तो पेपर 1 सभी के पास होगा, पीडीएफ मैंने भेजी थी ग्रुप पे। तो उसमें पेपर 1 में पहला है सिंगल करेक्ट, अच्छा नहीं सिंगल नहीं मल्टीपल करेक्ट है, जिसमें नेगेटिव पे -2 मार्किंग है एंड पार्शियल मार्किंग भी है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यस सर, सर थर्ड है सर। थर्ड, ठीक है देख लो अब थर्ड यहाँ पे। तो थर्ड में ये गिवन है हमें 1/x-2 -1/x इज लेस देन और इक्वल टू 2/x+2। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बताओ, बोलो। सर एलसीएम। एलसीएम पहले तो एक चीज बताओ ना क्या करेंगे, क्रॉस सर राइट मल्टीप्लाई हैंड साइड वाला एक लेफ्ट साइड हैंड ले जीरो बना आएंगे। देंगे सर। शिफ्ट कर देंगे, एक साइड जीरो कर तरफ देंगे। हाँ एक तरफ लेके आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं x+2 पॉजिटिव है या निगेटिव, वो दोनों हो सकता है उस वजह से। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद देख लो नीचे में x इंटू x-2 इंटू x+2 आएगा। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट, x इंटू x+2 आएगा इसके ऊपर। ये लेना आता है ना सभी लोगों को, यस सर। x+2 एंड -2 इंटू x-2 इंटू x, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x² प्लस 2x ऊपर में, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट x² -4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -x² प्लस 4, फिर इसमें ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये x होगा तो -2x² एंड ये हो जाएगा +4x। ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन में, तो x इंटू x-2 इंटू x+2 है लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो ऊपर में ये वाला x² ये गया, फिर उसके बाद ये 2x और ये 4x 6x बन जाएगा। तो ऊपर में देखो क्या आ रहा है, -2x² प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, अपॉन x इंटू x-2 इंटू x+2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये देखो अभी ये क्वाड्रेटिक को तुम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो क्या ऊपर वाले को? नहीं सर, उसके रूट्स निकालना। नो सर। उसको देख अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देख लो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहले इसमें क्या करना, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं हम, या तो -2 को कॉमन ही ले लो, चलो -2 को बाहर ले लो, अंदर में बन जाएगा x² -3x-2, ठीक है, अपॉन में x इंटू x-2 इंटू x+2 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब -2 से जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x² -3x-2 अपॉन ये x इंटू x-2 x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये वाला क्वाड्रेटिक इतना इजीली फैक्टराइज नहीं होता है, तो उसके लिए देख लो तरीका क्या है। इक्वेशन के तो मेरे ख्याल से रूट्स होते हैं, ये सभी को पता होगा, है कि नहीं? यस सर। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, Yes, जैसे sir. मान लो हमने इसका इक्वेशन बना लिया अभी, एंड एक्सप्रेशन के होते हैं फैक्टर्स। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं, ये सभी को आइडिया है इसकी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है। इक्वेशन बना लिया न्यूमरेटर का, रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा 3 प्लस के साथ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देख लो ये आ जाएगा 3 प्लस √9 + 8 तो 17 अपॉन 2। तो बीटा में क्या हो जाएगा, 3 माइनस √17/2, है कि नहीं? तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसके एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या रहेंगे बताओ। मान लो इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे, इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे,
यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा, एफ ऑफ अल्फा 0 हो रहा है ना, क्योंकि अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 0 आएगा, इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा 0, तो इसका एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा एक एक्स माइनस बीटा। अगर इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा होते तो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आएंगे। क्लियर है बात अब? सर साइन कैसे डिटरमाइन की? वो तो किसी को भी दे दो, तुम अल्फा को दे दो प्लस या बीटा को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दो रूट्स है ना। अल्फा 3 वो नहीं माइनस सर, ले वो सकते एक्स हो तुम। माइनस हाँ एक्स माइनस अल्फा, वो एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा नहीं लिख सकते क्या? नहीं, प्लस नहीं, अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा ही फैक्टर होगा, एन एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ओके सर। ठीक, तो ये हो गया, ये क्लियर है अब। तो जब भी क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है और उसके रूट्स आते हैं, रियल रूट्स आते हैं, हमें अगर पता है, देख लो यहाँ पे इसका डी जब तुम निकालोगे तो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब रूट्स तो रियल आएंगे। तो फिर ऐसे केस में क्या करना, उसका एक इक्वेशन लिख लेना, उसके रूट्स निकाल लेना, रूट्स एक बार मिल गए तो फिर ये उसके फैक्टर्स। तो ये देख लो अब यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब क्रिटिकल पॉइंट ध्यान से, सबसे छोटा कौन सा है वो हमें बताना है। तो कौन सा आएगा सबसे छोटा, बोलो। 2 माइनस 2 तो -2 माइनस टू आएगा। उसके बाद ये बीटा क्वांटिटी कैसी है बताओ तो, पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। रूट 17 की वैल्यू कितनी होगी, 4 पॉइंट समथिंग होगी, है कि नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आएगी। यस सर। तो 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग तो निगेटिव क्वांटिटी अपॉन 2, तो एक निगेटिव रहेगा, लेकिन -2 से बड़ा रहेगा, -2 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 आएगा, ठीक है। अब अल्फा बड़ा है या 2 बड़ा है, बताओ, अल्फा बड़ा है या 2? अल्फा बड़ा है। अल्फा बड़ा है ना, देख लो ना, ये 3 प्लस 4.1 तो 7.1 अपॉन 2, तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब अल्फा बड़ा है, 2 से छोटा है, तो यहाँ पे अल्फा। अब ये 0 -2 एंड 2 तो क्या थे, पोल्स थे, तो उनको इंक्लूड नहीं करना है, तो देखो इंक्लूड नहीं किया। बाकी यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है तो अल्फा एंड बीटा को इंक्लूड करना है। एंड सबकी पावर देखो अभी क्या है, ऑड, ऑड है, और सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस चाहिए तो ये रीजन है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब ये देख लो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 ओपन टू बीटा क्या था, 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 क्लोज यूनियन 0 ओपन टू 2 ओपन यूनियन 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 टू इंफिनिटी। तो अब उसके बाद कंपेयर करो। वैसे ये जो क्वेश्चन में इंटरवल में अल्फा बीटा दिए वो अलग है। इतना बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा हमने अल्फा बीटा लिया है ना। हाँ अल्फा बीटा लिया, कहाँ इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, है ना। तो इसको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ कंपेयर करो। वैसे क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, वो एक अलग चीज है, वो कंपेयर करके उनकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे ऐसा एक काम करो, तुम अल्फा बीटा की जगह कुछ और ले लो, क्योंकि अल्फा बीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो यहाँ पे x1 x2 ले लो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे अल्फा लिया, वहां पे जो अल्फा, क्या दोनों सेम है क्या, नहीं, ये x1 x2 ले लो, ठीक है, ये x1 x2 ये x2 और ये x1 आएगा। क्लियर है ये अब? किसी को कोई Yes, डाउट sir. इसमें? नो सर। तो बन जाएंगे ना अब ऐसे क्वेश्चन। ये चलो हमने नहीं देखा था, तो डिस्कशन के थ्रू ये भी कवर हो गया कि जिसके फैक्टर्स हम इजीली नहीं निकाल सकते तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ये वाला फंडा यूज करेंगे, पहले उसका इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के रूट्स तो हम निकाल ही सकते हैं क्वाड्रेटिक के, तो वहां से फिर ये, ठीक है। यस सर।
उसके बाद और कौन सा डाउट है? सर फिफ्थ। फिफ्थ। सर फर्स्ट एक बार बताओ ना। फर्स्ट में 2 बार रैशनलाइज करना है। फर्स्ट में 2 बार रैशनलाइज करना है। जैसे ये है यस सर। 1/2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √6। तो यहाँ पे 2 बार हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो एक काम ये कर, 2 बार क्या 3 बार भी करना पड़ सकता है, या ये फैक्टराइज होता है क्या देखो तो। फैक्टराइज भी हो Yes, सकता sir. है ये। हाँ एक सर, मिनट, फैक्टराइज होता है टू, फैक्टराइज होता है रूट टू क्या? कॉमन लेके। हाँ, क्योंकि ये अगर ऐसा करेंगे तो 3 बार रैशनलाइज करना पड़ता है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फैक्टराइज होता है या नहीं होता है वो देख लेते हैं। सर पहले रूट टू कॉमन लेना, फिर √3। हाँ, हो गया, फैक्टराइज हो जाता है ये देख लो, ये 2 मीन्स क्या है, √2 का स्क्वायर है क्या? यस सर। बताओ, ये √2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? √2, और अंदर में बचा रहेगा √2 माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन लेंगे? माइनस √3, तो अंदर में √2 माइनस 1। बहुत इजीली हो जाएगा अब तो ये सॉल्व। ठीक है, तो ये √2 माइनस √3 इंटू √2 माइनस 1। अब रैशनलाइज करो, अब बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो बेगा, आगे कर लोगे अथर? यस सर। हाँ, तो अगर रैशनलाइज कर, डायरेक्टली भी कर सकते हो रैशनलाइज वो, लेकिन 3 बार करना पड़ता। पहले क्या करते हैं हम, इस पूरे को एक चीज एक मानते हैं। जैसे ए इस तरीके का फॉर्म होता है ना, a प्लस √b, तो इस पूरे को हम a मानते हैं और ये √b में जाने देते, फिर इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इस तरीके से 3 बार करना पड़ता, तो वो लेंदी हो जाता थोड़ा। यहाँ पे तो फैक्टराइज करने के बाद बहुत इजीली दिख जाता है। ठीक है, चलो फोर्थ तो रिप्लेस करके दिया था, तो वो बन गया ना उधर वाला। यस सर। फिफ्थ, यस सर। हाँ सर फिफ्थ बता। फिफ्थ रिमाइंडर थ्योरम का है, तो देख लो यहाँ पे। रिमाइंडर आर एक्स गिवन है, ए मतलब ए एक्स प्लस बी है, इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स की पावर 100 बाय पॉलिनोमियल दिस। तो ये देख लो यहाँ पे x की पावर 100 डिविडेंड है, क्वेश्चन कुछ आएगा, और जो डिवाइजर है x² माइनस 3x प्लस 2, आसान था ये वैसे क्वेश्चन। इसके फैक्टर्स x माइनस 2, x माइनस 1, ये डिवाइजर है पूरा। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आ रही है, ax प्लस बी। तो अब हमें a एंड b की वैल्यू बतानी है एक तरीके से। तो देखो, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये पूरा फैक्ट, ये कितना हो जाएगा x की जगह पे 1 पुट करने पे? 0. 0, 0। 1 माइनस 1। 0। और ये हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी, तो ये फर्स्ट। फिर उसके बाद x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये 2 की 0 पावर प्लस 100, 2a ये प्लस अगेन 0, 2a। और हमें मिलेगा 2a प्लस बी। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो देख लो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 100 माइनस 1 इज इक्वल टू a। तो ये a की वैल्यू है, एंड b की वैल्यू फिर निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 2। क्लियर है? एक मिनट, उल्टा हो जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर 100, इसमें पुट कर देना a की वैल्यू, तो वहां से b आ जाएगा 2 माइनस 2 की पावर 100। क्लियर है अब ये? अच्छा। हम्म। यस सर। फिर उसके सर? बाद 6। सर हाँ, सर वो फैक्टर्स थे 1 और x-1 और x-2, इसलिए वो 1 और 2 कंसीडर किया है ना हाँ, सर? 1 एंड 2 इसलिए कंसिडर किया है। बहुत सारे इसमें हिंट क्वेश्चन से लेनी पड़ती, फैक्टर्स ये आ रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें क्या चाहिए था, बस ए एंड बी में 2 इक्वेशन चाहिए थे। तो अगर हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे उसमें, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x की जगह पे 1 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, तो एक इक्वेशन मिलेगा, एंड 2 पुट करने पे भी 0 हो रहा है, तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो नेक्स्ट अब 7th। यस सर।
सेवेंथ भी ये देख लो इस तरीके का है, ये 3 की पावर 2x² माइनस 2 इंटू 3 की पावर x² प्लस x प्लस 6 है यहाँ पे 3। अब ये बताओ तुम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से, अगर हम ऐसा करते a की पावर m और इसकी पावर n लेते तो इसको क्या लिखते हैं? MN a की पावर और mn। MN तो हमें यहाँ पे इस तरीके की चीज गिवन है और उससे हमें ये लिखना है। तो ये देखो पहले वाले में इसको हम 3 की पावर x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ, ताकि ये x² इंटू 2 होके 2x² आ जाए। बोलो। yes sir फिर उसके Yes, बाद sir. ये 2 इंटू, और ये जो 3 की पावर x प्लस 6 था 2 इंटू x प्लस 6, तो उसको भी ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। yes sir और बीच वाले को जरा गौर से ऑब्जर्व करो, इसको अगर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो देख लो क्या हो जाएगा। तो अगर चीजों को देखना है तो 3 की पावर x² की जगह पे a एंड 3 की पावर x प्लस c की जगह पे b पुट कर दो, तो ये एक तरीके से क्या आ जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। मिल रहा है ना ये वाला, yes sir a² 2ab b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू b मीन्स 3 की पावर x² इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 6। तो ये कब पॉसिबल रहेगा, जब x² इज इक्वल टू x प्लस 6 आ जाए। तो उसको सॉल्व कर लेना yes आगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3n माइनस 2। वैसे अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा, मान लो जिसको नहीं आया फैक्टराइज करने, तो वो ऑप्शन से भी जा सकता था, बस 2 वैल्यू पुट करके देखनी थी। देख लो सारे ऑप्शन में करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट -3 2, करली ब्रैकेट 6 -1, करली ब्रैकेट -2 3। तो अगर मान लो ये फैक्टराइज वगैरह नहीं हो रहा है तो इसमें तुम ऑप्शन से भी जा सकते थे अगर टाइम बचा हुआ रहता एंड में। बस वैल्यू पुट कर करके देखनी थी, x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वो सी ऑप्शन करेक्ट है तो x की वैल्यू -2 पुट करते तो ये 0 आ जाता, 3 पुट करते तो 0 आ जाता, तो वही आंसर हो जाता, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। एट्थ में कौन सा था क्वेश्चन, रिप्लेस करके दिया था ना एट्थ वाला? हाँ सर एक यस सर। कौन सा दिया था वो, हाँ एट्थ वाला देख लो, यहाँ पे बन गया था ना, ये तो वैसे आसान दिख रहा है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये देख लो यहाँ पे इस कंप्लीमेंट को अंदर अगर हम भेजते हैं तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आएगा, बोलो। यस यस सर। सर यस सर। तो अगर लॉस से ही इसको करना है, एक तो इसको किया जा सकता था वेन डायग्राम से, लेकिन मान लो अगर किसको लॉस से ही करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार सोचो क्या होता है उसमें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर होता है तो क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्म गिवन रहता है तो उससे ये लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे, yes देख लो, sir ए Yes, sir. कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी Yes, sir. कंप्लीमेंट एंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट बाहर, बीच में इंटरसेक्शन एंड अंदर में क्या आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, है कि नहीं। Yes, sir. अब ये Yes, sir. बी कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लॉ से क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, एंड किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट आता है, तो सी कंप्लीमेंट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद एट्थ हो गया, नाइन्थ
ठीक है, देख लो 9th में क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x satisfies the condition x minus 1 का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ p of x plus 2 and x plus 1 का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ p of x minus 2, then p of 3 is equal to। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे एक चीज समझ ही लो इस क्वेश्चन को अभी। p of x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, वैसे ये अभी नहीं आना चाहिए था, चलो इसको रहने दो, अभी वैसे समझा भी दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक में देखते हैं फिर से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ। ठीक, Yes, sir. Okay, sir. क्वाड्रेटिक में देखते हैं। हाँ, अरे तुम्हारे इसमें समझा दूंगा अनुष्का, ये तो तुम अभी पेपर डिस्कशन के लिए रहो यहाँ पे, बाकी क्वेश्चंस के लिए बाकी तुम्हारे बैच में इसको समझा दूंगा मैं। ठीक है, इन बच्चों को अभी नहीं पढ़ाया गया ना वो क्वाड्रेटिक में। अगर लिखूंगा लीडिंग कोएफिशिएंट और ये, तो इनको वो अभी नहीं हुआ है, होगा आएगा इसके बाद, तो बाद में देखते हैं। चलो फिर उसके बाद 11 10 11 12 13 सर 12 बताइए। 12 में क्या है? पी एन क्यू आर डिस्टिंग रियल नंबर्स, और यहाँ पे x माइनस पी एक्स माइनस क्यू p माइनस एक्स पी माइनस क्यू क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस पी, ये है। चलो अब ये वहां पे इजी चीजें दिखे, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, x माइनस पी की जगह पे a लेते हैं। ठीक है, x माइनस क्यू की जगह पे b लेते हैं, एंड p माइनस क्यू भी दिख रहा है तो उसकी जगह पे c लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद ये 2 इंटू पहला वाला देखो क्या बन जाएगा, x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, तो ये है ए बी। ये चीजें सीखो तुम भी, सब्स्टिट्यूशन वाला, उससे क्या बहुत इजीली चीजें दिख जाती। फैक्टराइज होना होगा तो फैक्टराइज हो जाएगा, कैंसल आउट होना होगा तो वो हो जाएगा ए बी। फिर उसके बाद p माइनस एक्स है, तो p माइनस एक्स है तो उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए। माइनस है। एंड अगला है p माइनस क्यू मीन c, तो ये माइनस है सी। एंड उसके बाद है q माइनस पी, एंड q माइनस p है, तो ये एक तरीके से माइनस बी माइनस सी पुट करते तो वो अगेन बी सी ही हो जाता। ठीक है, फिर अगला p माइनस क्यू का स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर, फिर x माइनस पी का तो ये ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, उसको एक तरफ लेके चले जाते हैं। या तो यहाँ पे देखो, ये चीज अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बताओ इन दोनों में? सी कॉमन आ जाएगा, और अंदर में क्या बचा रहेगा, बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम बताओ यहाँ पे बी माइनस ए कितना है? 2x सर। बी माइनस माइनस रे, x minus Minus q p plus into q minus minus p. x Q minus P. Q minus P. अरे बी माइनस ए बोल रहा हूं मैं, p P माइनस q minus p. Q P minus minus q. Q minus P. P हाँ। minus Q, P minus Q. P माइनस क्यू, तो एक तरीके से वो सी ही है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. yes sir टू ए बी, और ये 2c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ये आ जाएगा। yes
अब उसको उधर भेजते हैं हम, 2ab को उधर भेज देंगे और सी स्क्वायर को इधर, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए A स्क्वायर plus B whole square. ए माइनस बी रे, -2ab हो जाएगा ना। Yes sir. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, तो ये p माइनस क्यू का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी x माइनस पी, इसकी वैल्यू x माइनस क्यू, तो ये माइनस एक्स प्लस क्यू, इसका स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू q माइनस पी का स्क्वायर। तो ये एक तरीके से दोनों सेम ही आ गए ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का स्क्वायर तो 1, तो ये दोनों इक्वल आ गए, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या चीज x के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, No, sir. नहीं कर रही है, मतलब तुम ओरिजिनल इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करो, फाइनली हमेशा यही आने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मीनिंग ये रहता, मान लो अगर ये x का फंक्शन आता है यहाँ पे, तब हम x की कोई भी वैल्यू ओरिजिनल इसमें पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है जो चीज हमें फाइनली मिल रही है, तो यहाँ पे तुम कोई भी x पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, हमें फाइनली हमेशा यही मिलने वाला है। तो इसकी वजह से इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, Infinite. इनफाइनाइट, Infinite. क्लियर, Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई भी x मींस x की सारी वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर है ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, फिर उसके बाद 13, 14, तो 13 का एक बार एक्सप्लेन कर दो। 13 क्लास में ही लिया है ना मैंने, लिया है कि नहीं लिया है? Yes, sir. Yes, sir. तरीके का Yes, sir. वो अंदर वाले को फिर से x पकड़ना है, ये 20 प्लस x की कैसी वैल्यू कंसीडर करनी है, क्वाड्रेटिक बनेगा ये, तो x की कैसी वैल्यू लेंगे, दो वैल्यूज आती है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, Positive. ठीक है। Positive. हाँ, फिर उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18। कोई डाउट रह गया पेपर 1 में? अब Sir, 16 बताइए. 15, 16. अच्छा 16, एक मिनट, 15 भी है किसी का। इसमें क्या है, कंसीडर द नंबर दिस a एंड b आर सिंगल डिजिट होल नंबर्स, लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच। अब डिविजिबल बाय 12 मींस कैसा होता है, क्या होती है उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, बताओ तो जरा। Sir, divisible by 11 लिखा है ना. अब 12, 6, इसकी 15 की बात कर रहा हूं मैं, 15, 3 और 4 से divisible है. 3 एंड 4 से डिविजिबल हो जाए, है कि नहीं? तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताओ तो तुम क्या होती है, तो डिजिट का सम, डिजिट का सम, थ्री का मल्टीपल डिजिट का is सम multiple of डिविजिबल 3. बाय, है ना, डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। तो ये देख लो डिजिट का सम कितना आता है, 8 प्लस 7 प्लस a प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस b। तो ये जब हम सम करेंगे तो ये आ कितना रहा है, 38. एक में अच्छे से करो, इतनी जल्दी कैसे, 37. 37 आता है क्या, ये 15, 24, 37 प्लस a प्लस बी आता है। अब उसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करनी होती है 4 से डिविजिबल दिखाने के लिए, है ना। यस सर। तो लास्ट के 2 डिजिट्स देख लो क्या है, 1 b, ये है। तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा,
यही होती है ना 4 की। यस सर। तो ये देख लो Yes. b की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं बताओ पहले। b की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? नहीं। 1 नो नो सर। 2 नो सर। नो यस No. सर। 2 ले सकते हैं, यस सर। 3 यस सर। यस। नहीं 4 5 6 ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई वैल्यू नो सर। नो सर। नहीं? ठीक है, हमें यहाँ पे लिस्ट क्या चाहिए था? ए लिस्ट चाहिए था। तो b के हमारे पास तो दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 6, तो हम 2 पुट करके देखते हैं। इफ b इज इक्वल टू 2 तो ये कितना आ रहा है 39 प्लस ए। 39 प्लस ए, तो बताओ ए की हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि ये 3 से डिविजिबल आ जाए? मिनिमम वैल्यू 0 0, 0 ए की वैल्यू 0, फिर उसके बाद 3 6 ऐसे पुट कर सकते हो तुम 9। और जब हमने b की जगह पे 6 पुट किया तो ये सम कितना आ रहा है 43, है ना? तो a की वैल्यू बताओ अब क्या पुट करनी पड़ेगी? 2, है ना? सर 2 फिर उसके बाद 5 8, क्लियर है? तो मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है हमें और कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। यस सर। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू 0 हम पुट कर सकते हैं, उसके लिए b कितना होगा 2 होगा। तो वहां पे बस क्या बोला गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच n इज डिविजिबल बाय 12 0, सही है वो, ठीक है? क्लियर है क्या बताओ ये? यस सर। एंड मैक्सिमम वैल्यू Yes, कितनी yes, आएगी? 6 अबे मैक्सिमम 9 दिख रही है ना वहां पे क्लियरली, 9 सर 9। 9 है ना? तो दोनों को देखना होता है एक साथ, ठीक है? उसमें से जो मैक्सिमम वो वाली मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में जो मिनिमम आ रही वही मिनिमम वैल्यू रहेगी। अब उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a प्लस बी फॉर विच n इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताओ। अल्टरनेटिव सम करना है, अल्टरनेटिव डिजिट का सम। है ना? ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं माइनस इवन प्लेसेस पे जो आ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये नंबर देख लो Yes, sir. 8 7 8 2 7 9 3 1 b। तो पहले ऑड वाले का ये सम 3 7 0 8, तो ये 8 प्लस 0 a है, सॉरी a प्लस 7 प्लस 3 प्लस b माइनस माइनस क्या आ जाएगा 7 2 9 1, इनका सम। तो 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1, तो ये सम 15 18 प्लस a प्लस b आ रहा है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 19। अब ये सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये डिफरेंस, सॉरी ये क्या आ रहा है a प्लस बी माइनस 1, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हम 1 ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 12, बोलो। यस ये सर। पहले बात तो ये sir. बताओ a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 12 Infinite. a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 18 18, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो, क्योंकि ये डिजिट्स है ना, a b डिजिट्स है, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं 9 9, तो दोनों का सम मैक्सिमम कितना जा सकता है 18, है ना? और मिनिमम कितना आ सकता है 2 Zero. 1 Zero. अरे डिजिट्स है, डिजिट्स कौन से होते हैं पता है ना सभी लोगों को? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स कहलाते हैं, इन्हीं से नंबर्स बनते हैं। तो ए एंड बी यहाँ पे डिजिट्स है, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 0 हो सकती है, तो दोनों का सम 0। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम 18 हो सकती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. yes sir. दिमाग में रखना है कि मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 18, और a प्लस बी माइनस 1 हमें 11 से डिविजिबल बनाना है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या ले 1 ले सकते हैं, तो 0 आएगा। तो 0 11 से डिविजिबल है, 0 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, ठीक है?
किसी भी नंबर से डिविजिबल है, नेचुरल क्या, किसी भी नंबर से। फिर उसके बाद 12 एक ले सकते हैं क्योंकि 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 23 ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते हैं Yes, क्योंकि 23 नहीं ले सकते क्योंकि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 18 आती है। तो 23 कैसे ले सकते हैं? भले 23 लेने पे वो 22 आ रहा है 11 से डिविजिबल, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना, a प्लस बी मैक्सिमम 18 हो सकता है। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। a प्लस बी की दो ही Sir. वैल्यूज है। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं किया है क्या सॉल्व? नो सर। डिविजिबिलिटी तो पढ़ा होगा यार 9th 10th में, नहीं पढ़ा है क्या? ये सब पढ़ा है। सर 9 10 पढ़ा है में सर। 9 10 में 8 7 8 में पढ़ा है। तो 7 8 में पढ़ा, देखो चलो। और उसके बाद 17 18। कोई डाउट अब इसमें पेपर 1 में? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। अच्छे क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते पेपर 2, जल्दी जल्दी करते पेपर 2। पेपर 2 में एक मिनट, पेपर 1 को लिया ये। पेपर 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड थर्ड तो आसान सा ही दिया था Yes, शायद sir. मैंने, या नहीं? तो देख लो थर्ड वाला। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स सेट है, पी उसका, एक्स सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 अप टू 10। पी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। एंड ये जो क्यू है, क्यू इज सबसेट ऑफ एक्स। तो ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं एक्स के, बताओ? Sir 2 2 raised raised to to 10. 100. 2 raised to 10 मतलब 1024। अब उनमें से हमें ऐसे सबसेट चाहिए जिसमें पी डेल्टा क्यू कितना आ जाए, उसमें बस एक ही एलिमेंट आए 3। पी डेल्टा क्यू में एक ही एलिमेंट आए 3। तो ये कब पॉसिबल रहेगा बताओ? जब सबसेट में 3 नहीं होगा। थोड़ा सोच समझ के बताओ, पी डेल्टा क्यू। पहले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P, यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? वो पॉइंट भी लिखवाया था, याद करो। P डेल्टा Q इन दोनों का यूनियन होता है। P माइनस Q क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट Only P. ओनली पी ओनली पी। ओनली P को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ओनली P आ रहा है उसमें 3 प्रेजेंट होना चाहिए, है कि नहीं? तो Q में Yes, sir. कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए ये बताओ अब। Q में कौन 6 7 से, 8 थोड़ा 1 सोच 2 6 4 7 5. 1 होना 2 चाहिए 4 क्या 5। Q में प्रेजेंट? यस सर। होना चाहिए, है Yes, कि sir. नहीं? 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो P माइनस क्यू में नहीं आएगा। हमें बस क्या करना है अब यहाँ पे, इसमें भी एक एलिमेंट आना चाहिए और इसमें भी एक ही एलिमेंट आना चाहिए, तभी जाके दोनों का यूनियन। इसमें नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, इसमें नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आना होगा तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो देखो, ये वाली, ये 5 हो जाए, इसमें कर एक एलिमेंट आ जाए, दोनों का यूनियन तब भी यही आएगा। ये हो जाए, ये 5 हो जाए, तब भी यूनियन देखो यही आने वाला है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद इसमें भी एक ही ये रहे और इसमें भी, तब भी दोनों का यूनियन देख लो यही आएगा क्या, बोलो? Yes, sir.
है ना, ये सेट Yes. इसमें भी एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, तो दोनों के यूनियन में भी वही एलिमेंट आएगा। तो पहले वाले को चलो हम कंसिडर करते हैं, p माइनस क्यू 5 है, तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो सिर्फ p में प्रेजेंट है। मतलब p माइनस क्यू मीन्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं उसमें, जो p में है लेकिन q में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये आ रहा है 5, है कि नहीं, ये 5 आ रहा है, तो q में ये वाले एलिमेंट्स तो रहेंगे, तभी तो वो 5 आ पाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद q माइनस p में एक एलिमेंट होना चाहिए 3। तो अगर हमने मान लो q को ये ले लिया, तो q माइनस p में एक एलिमेंट आएगा क्या, बताओ, ये 3 आएगा क्या कभी, अगर हमने q में ये कंसिडर किए एलिमेंट्स तो? No, sir. थोड़ा सोचो, q माइनस p मीन्स क्या है, जो एलिमेंट्स q में है लेकिन p में नहीं है। और इसमें क्या था, सर p ऐसा हो ही नहीं माइनस सकता, क्यू 5 मीन्स होगा। जो एलिमेंट्स p में है लेकिन q में नहीं है। अगर हम पहली वाली केस को कंसिडर कर रहे हैं, पहली वाली केस को, तो ये पांचों एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ये q में प्रेजेंट होने चाहिए, इसके अलावा भी और आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसको कंफर्म नहीं Yes. कर रहे। उसके बाद इसके ऊपर भी आ जाते हैं q माइनस p, q माइनस p में एक ही एलिमेंट आ रहा है 3। तो ये बताओ, अगर हमने q को ये कंसिडर किया, तो q माइनस p में कभी 3 आ पाएगा क्या? नो सर। नो सर, यहाँ पे भी है, नहीं यहाँ पे भी आएगा। है। हमें एलिमेंट्स कैसे चाहिए थे, जो सिर्फ q में है, p में नहीं है। तो उसमें 3 अगर हम इसको कंसिडर करते तो 3 कभी नहीं आ पाएगा, तो पहली वाली केस गई, दोनों साइमल्टेनियसली कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऐसे ही सेकेंड, अब इसमें q माइनस p 5 आना, इसमें क्या है, एक एलिमेंट आना चाहिए। सेकेंड को देखो, p माइनस q में एक एलिमेंट आना चाहिए, तो q में बताओ कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बताओ q में पी के सारे एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स, 1 2 4 5 1 2 4 5 3 ले सकते हैं क्या? नो Sir. सर। तो फिर वो p माइनस क्यू 3 नहीं आ पाएगा, तो यही आएंगे एलिमेंट्स। एंड उसके बाद q माइनस p 5 होना चाहिए, q माइनस p 5 होना चाहिए। तो ये बताओ, इन चारों के अलावा और अगर कोई एलिमेंट लेंगे हम, जैसे ये 6 7 8 9, तो q माइनस p 5 आ पाएगा क्या? नो सर। नो सर, नहीं आएगा। नहीं, नो सर। मीन्स हमें यही सेट लेना पड़ेगा 1 2 4 5 वाला, जिसमें ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है कि नहीं? यस क्लियर है? सर। हाँ, सर, सर वो हम और ऐड करेंगे उसमें तो क्यों नहीं होगा सेटिस्फाई? तो तू खुद सोचो ना, q माइनस पी मीन्स क्या है। अगर मान लो तुमने ये ले लिया, यहाँ पे q में ले लिया 1 2 4 5 6, तो q माइनस पी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ, q माइनस पी में 6। 6, 6. क्या वो कभी 5 हो पाएगा क्या? फिर नो सर। एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स ले लिए इनके अलावा, तो 1 2 4 5 के अलावा नहीं, हमें वो 5 चाहिए था एंड p माइनस क्यू 3 चाहिए था, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला यही एक सेट आ रहा है कि नहीं? तो एक सेट तो चलो हमें मिल गया। पहले वाले केस में तो कोई सेट नहीं मिला इसके लिए, जब ये p माइनस क्यू 5 एंड ये करली ब्रैकेट 3, तो इसके लिए कोई नहीं मिला। अब हम तीसरे के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे भी p माइनस क्यू 3 है, तो q में 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन q माइनस p 3 बोला गया, तो ये कभी हो पाएगा क्या? फिर नो सर। नहीं हो पाएगा कभी सेटिस्फाई, ये भी गया। तो इसका मतलब एक ही ऐसा सेट हमें मिल रहा है जिसमें अगर हम p डेल्टा q करते हैं तो एक एलिमेंट आता है 3, वो सेट ये है। क्या ये क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। थोड़ा सोचना था इसमें। अब क्लियर है, जिसका भी डाउट था थर्ड? अथर? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद वाले के ऊपर आ जाते हैं। सर हाँ, सर पर आंसर क्या रहेगा? 1।
नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे गए ना, नंबर ऑफ सबसेट्स क्यू ऑफ एक्स, तो एक ही सबसेट आता है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है। यस सर। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ डाउट है, चलो देख लो। फिफ्थ भी एक नंबर वाला ही क्वेश्चन है। यस सर। तो इसमें ए बी सी डी ये डिजिट्स है, ठीक है। ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है एंड सी बी भी एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और इज इक्वल टू आ रहा है एक 3 डिजिट का नंबर जिसमें तीनों डिजिट सेम है। ये एक 2 डिजिट का नंबर, ये एक 2 डिजिट का नंबर, दोनों का प्रोडक्ट एक 3 डिजिट का नंबर जिसमें तीनों डिजिट सेम है। और ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर, उनमें यूनिट प्लेस सेम आते हैं, इसका भी ध्यान रखना। ये बी आ रहा है और ये बी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये कंसेप्ट हमने देखा था, देखो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आता था, तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट बनता था, तो उसको भी हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे। तो सेम वही चीज यहाँ पे करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है क्या? यस सर। यस सर। तो राइट हैंड साइड को भी वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d इंटू 1 1 1 यस सर। लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा यस क्या? सर। इसमें इधर देखो, इधर तो कैसे नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और वो दोनों नंबर कितने डिजिट के हैं? दो दो डिजिट के हैं। और इधर हमने उसको दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो चलो लिख लिया, लेकिन एक नंबर 1 डिजिट का और दूसरा नंबर 3 डिजिट का, तो कहाँ इक्वेट कर पाएंगे? हमारा मेन पर्पस क्या होता है ये ऐसे करने के लिए, एक नंबर हम इसको दे पाए और दूसरा नंबर इसको दे पाए। लेकिन एक तो डिजिट 1 बन गया, 1 डिजिट का बन गया एक नंबर, और दूसरा नंबर 3 डिजिट का, तो दे सकते हैं क्या एक एक? जैसे ए माइनस ए बी को डी एन, सी बी को 1 1 1 दे सकते हैं क्या हम? नो सर। नहीं। इधर भी हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको? दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और दो दोनों के नंबर्स दो दो डिजिट के होने चाहिए। तो ये 1 1 1 किससे डिवाइड होता है बताओ? 3 से। तो ये देख लो 3 इंटू डी, 3 इंटू डी है, ठीक है। ये एक नंबर आ रहा है, यानी यहाँ पे कितना बचेगा फिर? 37। तो देख लो अब डी इंटू 3 कितने डिजिट का नंबर बनना चाहिए? 2 डिजिट का, 2 डिजिट है ना। ये 2 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, एंड एक नंबर तो आ गया 37 आ गया 2 डिजिट का। तो ये देख लो हमने सी बी को दे दिया 37, बस कंपेयर करना है अब। तो बी कितना आ रहा है? 7, और सी कितना आ रहा है? 3। और ये ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी इंटू 3। अब ये बी तो 7 आ गया, मतलब इस नंबर की यूनिट प्लेस 7 आ रही है। अब तुम ये बताओ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 प्रेजेंट रहेगा? 27। 9। ध्यान रखना ये डिजिट है, तो 0 to 1 के 9 के बीच में ही सोचना है, 0 to 9। तो d इज इक्वल टू 9। तो वहां से ए बी कितना? एक मिनट, तो ये देख लो d इज इक्वल टू 9, तो ए बी कितना आ जाएगा? 27, है क्या नहीं? तो ए कितना है? 2। क्लियर है? तो ए 2 हो गया, बी 7। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। तो ए 2 हो गया, बी 7 हो गया, सी 3 हो गया, एंड ये डी कितना आ गया? 9। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना था। सर सर पर 37 हाँ, 37 इंटू 27 का 1 1 डी इंटू 1 1 1 आता है। क्यों नहीं आता है? सर 9 डी को 9 9 ले लो। हाँ, डी 9 है ना। समझा नहीं तुम क्या पूछना चाहते हो एग्जैक्टली इसमें? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ही गलती की।
हाँ, हमें बस क्या करना था, इधर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और वो दोनों नंबर्स 2 डिजिट के हैं, तो इधर भी हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट और वो दोनों नंबर्स 2-2 डिजिट के होने चाहिए, तभी जाके एक नंबर हम इसको और एक नंबर इसको दे सके और कंपेयर कर सके। ठीक है? यस सर। हाँ, तो कंसेप्ट क्लियर है इसके पीछे का? Yes, sir. यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 7, कौन सा? 7, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 7, ठीक है। 7th में, अरे 7 तो अब ये सब तो क्वेश्चन हमने क्लास में ही किया है ना। यस सर। एक क्वेश्चन किया था, देखो x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 दिया था, 1/x निकाला था, फिर आगे बढ़ते गए थे उन पार्ट्स वाला। तो यहाँ पे x देने की जगह हमें x माइनस 1/x ही गिवन है डायरेक्टली। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसका क्या करते हुए चलेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये देख लो, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, इज इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अगेन अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 121। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 119। तो देख लो ये 119 माइनस 101, 123 ने भी प्लस आएगा अब यहाँ पे। ये तो x माइनस 1/x था, इसकी वजह से -2 आया था। ठीक है, अपॉन में 2, तो ये 18/2 दैट इज 9। क्लियर है? yes sir, यस सर। हाँ, फिर उसके बाद 8, 9, 10, Yes, sir. 10, Yes. 9th या 10th? 10th. 10th, Yes. देख लो अच्छे सा। 10th में ABB2 set such that n of A is equal to 2 and n of B is equal to 3 and यहाँ पे P of X means क्या, पावर सेट ऑफ X। P of A means पावर सेट ऑफ X। तो ये बताओ P of A में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2 की पावर 2. 4, 2 की पावर 2। A के जितने सबसेट्स बनेंगे उतने एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ A में रहेंगे, तो A के सबसेट्स 2 की पावर 2 एंड B के कितने सबसेट्स बनेंगे? 3 की 2 की पावर पावर 3 8. 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 रे। 8 sir. हाँ 8, तो 2 की पावर 3, तो ये आ जाएंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें k गिवन है, तो k इज इक्वल टू देख लो कितना आता है, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 2 की पावर 5। कितना आता है ये, 32। अब इन दोनों का हमें सम पूछा था, ये पूछा था क्या, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ k, तो 3 प्लस 2 5। सर मैंने सही किया था, बस 32 लिख दिया मैंने, वो लास्ट का देखा नहीं 3 प्लस तो 2 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। देखिए अब तो समझ में आ गया ना, यस सर. अब अगले Yes, इसमें sir. गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है उसके बाद, वरना पूरा सॉल्व कर लिया, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसकी वजह से गलती होगी, जो पूछा गया वो लिखा नहीं, कुछ और लिख दिया। चलो उठाओ। फिर उसके बाद 11th, 12, 9th वाला। अच्छा, इसमें तो वो क्यूबिक तो फैक्टराइज हो जाएगा, है कि नहीं? यस उस क्यूबिक को पहले फैक्टराइज करते हैं, उसमें कैसे उस क्यूबिक को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। तो इसका एक फैक्टर बताओ क्या आता है, बोलो।
x minus 1. कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या? सर नो सर, नहीं आ रहा है। नो सर, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आ रहा है क्या? सर No, 3 sir. लें। No, नहीं आ रहा है। तो फिर उस केस No. में हम किसके ऊपर जाते हैं? कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के ऊपर। constant का factor. तो यहाँ पे जब तुम इसमें 3 पुट करोगे तो मेरे ख्याल से फिर 0 आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो एक फैक्टर Yes, इसका sir. x माइनस 3। अब दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से, वो यहाँ पे 1 माइनस 11 39 माइनस 45। तो 1 एज इट, ये कहाँ पे 0 हो रहा? 3 पे। 1 एज इट इज नीचे, 3 इंटू 1 इसके नीचे, ये माइनस 8, तो ये माइनस 24। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15, ये 45, तो फाइनली 0। तो अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो ये भी आगे फैक्टराइज हो जाएगा। देखो इसके फैक्टर्स अगेन क्या आ रहे हैं? x माइनस 5 एंड x माइनस 3, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, x sir. माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड 5 रहेगा। ये दोनों हो सकते हैं। तो सेट ए में दो एलिमेंट्स 3 एंड Yes, 5। sir. क्लियर? अब उसके Yes, बाद sir. Yes, तुम sir. बताओ, ट्रायंगल कोई भी 3 अगर लेंथ हमें गिवन है तो वो ट्रायंगल की लेंथ से ये हम कब कह सकते हैं? जब दो दो का सम दो का सम तीसरे से बड़ा. तीसरे से बड़ा हो, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तब हम बोल सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर. और हमें क्या पूछा गया है? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, है कि नहीं? यस सर. तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बताओ। आने के लिए तो पॉसिबिलिटीज क्या है? ये दोनों आ जाए, या दोनों में से कोई एक आ जाए, या दोनों भी ना आए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट आ सकता है क्या ए इंटरसेक्शन बी में? नो सर. No, sir. नहीं आ सकता है, No, sir. है ना? कॉमन एलिमेंट मीन्स दोनों में दिखना चाहिए। तो ए में दिखने वाले तो बस दो ही एलिमेंट है। बस अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो बी में भी आते हैं क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास दो ही वैल्यूज है एक्स की, तो वो पुट करके देख लेंगे। पहले एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो वो देखते हैं साइड्स ट्रायंगल की आती है क्या। तो एक्स की जगह पे 3 पुट किया तो वो 15 है। 5x माइनस 6 था ना, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9। फिर उसके बाद 10 एंड 2। तो क्या ये ट्रायंगल के साइड्स आ रहे हैं क्या? बताओ। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड No, साइड। sir. Yes, sir. कोई भी दो साइड्स ले लो तुम। 9 10 दोनों का सम 19 2 से बड़ा। 9 2 दोनों का सम 11 10 से बड़ा। 10 11 दोनों का सम 12 9 से बड़ा। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ही तो है ये, है कि नहीं? तो बी में 3 आएगा, है कि नहीं? यस सर. ये जो x इज इक्वल टू 3 है, Yes, sir. ये बी में भी आने वाला है, क्योंकि इसके लिए वो साइड्स ऑफ क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल बन रहे हैं। इनके अलावा तो और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली पुट कर करके देख रहे हैं। तो बहुत इजीली आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो एक 25 माइनस 6 तो 19। फिर उसके बाद 15 प्लस 1 16, 5 माइनस 1 4। अब ये बताओ, क्या ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है क्या? Yes, sir. बताओ। यस सर। है। किसी भी दो का सम तुम कर लो, वो तीसरे से बड़ा आता है। मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो इसमें दो एलिमेंट्स। क्लियर? यस सर. Yes, sir. ठीक है। हमें इतना तो इससे पता चल गया था कि दोनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए थे। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, इनके अलावा तो और कोई हो नहीं सकते। होंगे तो इनमें से ही होंगे, इनके अलावा तो और कोई नहीं हो सकते। बस अभी ये चेक करना था क्या ये 3 एंड 5 बी में आता है क्या। बी में आने का मतलब क्या है?
x की जगह पे ये पुट करने के बाद वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिखे, तो दिख रहे, 3 पुट करने पे भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड 5 पे भी आ रहे, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में रहेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। क्लियर है अब ये? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद ये 9th हो गया, उसके बाद अब कहाँ पे चल रहे थे हम? 12 और 7 तो पहले हो गया, तब 8 9 10 11 10 भी पूछ लिया था किसी ने, तो 11 12 13। सर हाँ सर 13 का मैंने सॉल्व किया पर आंसर गलत आ रहे 2-3 बार, क्या तो? नहीं, सही आते हैं रे, सही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ACD आंसर है ना इसका, देख लो। ये मॉड, ये गिवन है ना, ये मतलब एक तरीके से क्या है, n ऑफ u है। देख लो वहां पे रिप्रेजेंट मॉड, ये रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, तो ये एक तरीके से क्या है, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आएंगे, तो n ऑफ u कितना है 14। n ऑफ a माइनस बी का कंप्लीमेंट, a माइनस बी का कंप्लीमेंट कितना है 12 है, ठीक है। तो यहां से हम n ऑफ a माइनस बी लिख सकते हैं क्या, n ऑफ u माइनस n ऑफ a माइनस b का कंप्लीमेंट 14 माइनस 12 2, बताओ। यस सर। यस सर। है ना, हमने ये देखा है ना, n ऑफ a प्लस n ऑफ a कंप्लीमेंट, मतलब एक सेट और उसके कंप्लीमेंट, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उनका सम n ऑफ u के इक्वल आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे a माइनस बी एक सेट एंड a माइनस बी का कंप्लीमेंट, दोनों में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका सम यूनिवर्सल के इक्वल रहेगा, तो वहां से ये 2। फिर उसके बाद a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b, सॉरी, a यूनियन b 9 है, एंड n ऑफ a डेल्टा b ये कितना है 7 है। तो हो गई ना कहानी खत्म, और क्या चाहिए, n ऑफ a डेल्टा b को हम कैसे लिख सकते हैं, n of a minus b union b minus a, मतलब यूनियन ने बीच में प्लस आ जाएगा, अब है ना, एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे ना इनके। यस सर। तो ये तो 7 है, ये 2 आ रहा है, तो ये n ऑफ b माइनस a कितना हो जाएगा 5 सर। 5। या तो उससे भी बढ़िया, उसका हमें जरूरत नहीं था, हमें तो क्या चाहिए था, a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b को हम ये लिख सकते हैं क्या, a यूनियन b माइनस n ऑफ a डेल्टा b, बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि a यूनियन b मीन्स क्या है, ये पूरा रीजन, इस रीजन के एलिमेंट्स, एंड a डेल्टा b मीन्स क्या है, ओनली a एंड ओनली b के एलिमेंट्स। तो a यूनियन b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से अगर हमने a डेल्टा b में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको माइनस कर दिया तो बचता क्या है, ये a इंटरसेक्शन b बचता है कि नहीं। यस सर। तो ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 9 माइनस 7 तो 2, ठीक है, और n ऑफ a माइनस b में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो वहां से n ऑफ a निकाल सकते हैं, n ऑफ a निकल गया तो n ऑफ b निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब 13 हो गया, 14 15 16 17 18, कौन सा सर 18। सर 18 18 यस सर 18। हाँ देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है 16 तो वैसे आसान है ना, उसमें फॉल्स पूछा गया हर्षिता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स,
गलत बताना है। एंड 15 नहीं सर, वो 15 नहीं 14, वो गलती से 15 डाल। तो 14 तो बता ही दिया ना, वहाँ पे 14 डीपीपी का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सर, 14 नहीं 15 ही, तो कंफ्यूजन हो रही। कंफ्यूजन हो रही तेरे को। ये देख लो 14 में क्या है, ये 2 प्लस रूट 5 का क्यूब, वह क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट है, एंड 2 माइनस रूट 5 का क्यूब रूट है कि नहीं। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एक्स क्यूब दिख रहा है, यस सर। बताओ। और ये एक्स कैसा Yes. नंबर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो चलो है, लेकिन रैशनल है या इरेशनल है। इरेशनल। इरेशनल दिख रहा है ना डायरेक्टली यहाँ पे। ये देखो इरेशनल की पावर 1/3 भी लेंगे तो वो इरेशनल ही आएगी, इसकी पावर ये तो इरेशनल ही है ये एक्स। तो वो वाला ऑप्शन तो चलो, सी एंड डी तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। इज नॉट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट थोड़ी है ये। फिर उसके बाद इज नॉट प्राइम नंबर, थोड़ी प्राइम है। एक मिनट, अभी इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, एक मिनट। अभी डायरेक्टली तो इसको इरेशनल बोलना गलत रहेगा। इसमें एक काम करते हैं, जैसे वो हमें ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन में क्यूब की रिक्वायरमेंट है, एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए, ठीक है, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसका क्यूब करते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। बताओ। यस सर। यस सर। ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक्स है तो। यस सर। अब तुम बताओ यहाँ पे पहले ए इंटू बी कितना आएगा, 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/3 एंड 2 माइनस रूट 5 की पावर 1/3। तो ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फॉर्म है। यस सर। तो दोनों मल्टीप्लाई हो Yes, sir. जाएंगे, पावर 1/3, तो यहाँ पे 4 माइनस 5 आएगा। यस सर। तो ये -1 की पावर 1/3 कितना आ जाएगा, -1, 1। -1 रे, -1 की पावर 1/3 क्यूब रूट, -1 का क्यूब रूट -1 ही रहता है ना। यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा ए बी एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेते हैं अब। तो ये देख लो, ये तो ए माना था, इसका क्यूब करेंगे तो वो 2 प्लस रूट 5 आएगा एंड ये 2 माइनस रूट 5, तो ये एक तरीके से क्या आ गया, 4। अब सब कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 और ये ए बी -1 था तो -3x, तो -3x को इधर भेज दो, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो बी ऑप्शन मिल गया, बताओ। यस सर। मिला। अब उसके बाद इसको फैक्टराइज करने के बारे में हम सोचते हैं, हमें x बताना है कि कैसा है। तो फैक्टराइज करने के बारे में सोचेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, तो इसका एक फैक्टर बताओ क्या आएगा। 1 1, 1। कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है ना, एंड दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे तो 1 0 3 -4, तो ये 1 एज इट इज नीचे, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 देना होगा, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, 1 ये 4, 4 इंटू 1 4 और 0। तो अगला फैक्टर है एक्स स्क्वायर -1 प्लस आएगा। एक्स, हाँ -1 आएगा शायद से। सेकंड हाँ। कॉलम 0 के नहीं, नीचे। ऐड करना, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना होता है। ठीक है, ओके सर। तो अगला फैक्टर ये आ जाएगा। अब ये बताओ यहाँ से रियल रूट्स मिलने वाले हैं क्या हमें, एक्स की रियल वैल्यूज। नो सर। नहीं, नो सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी वैल्यूज, तो एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है, कौन सी, 1। ठीक है, यस सर। अब ये देखो क्या ये कंपोजिट है क्या, नो सर।
क्या ये प्राइम No, है sir. क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। वैसे भी जो मैंने पेपर भेजा था उसमें नीचे सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है ना, उसको देख के भी समझ सकते थे तुम लोग। यस सर। ठीक है, अगर वहां पे देख के समझ में आ गया, मैंने क्या अलग बताया, मैंने भी तो वही बताया है। सर तो उसका आंसर BCD होगा ना? हाँ, BCD। ठीक है, उसके बाद कौन सा पूछा है तुम लोगों ने? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ ना एक बार। 18 16 एक आया है, तो 16 क्लियर है क्या हर्षिता? उसमें फॉल्स बताना था कौन सा है। यस सर। या किसी ऑप्शन में डाउट है क्या, ये बताओ। नहीं सर, समझ गया। ठीक है। फिर 17 हो गया, 14 नहीं, अच्छा 14 तो पहले। 18 डाउट है? चलो देखो 18, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जब भी अब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे A/D, B/E एंड C/F, तो इज इक्वल टू ले लेना K, एक कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से A इज इक्वल टू आ जाएगा D इंटू K। इस तरीके का क्वेश्चन क्लास में भी लिया है ना हमने, ये K के इक्वल करने का, या नहीं? C इज इक्वल टू, या प्रूफ बताया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इससे। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्वेश्चन किया है ना उसके ऊपर? Yes, sir. उसके के. यस सर। हाँ, उसी टाइम पे मैंने बताया होगा विक्टर कि नहीं ये किया। A/D इज इक्वल टू B/E अगर होगा तो A प्लस बी अपॉन D प्लस E लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। और इसका प्रूफ भी बताया था कि इसको K के इक्वल लेना होता है, फिर A की वैल्यू D के, B की वैल्यू E के, कोई K कॉमन आके कैंसल आउट होके K आ जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी अब करनी है, K के इक्वल ले लेंगे तो ये A इज इक्वल टू ए, B इज इक्वल टू E के एंड C इज इक्वल टू F इंटू K आ जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज जाना है अब, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये देख लो, A की पावर K, अच्छा K वहां पे ऑलरेडी आ रहा है ना, तो K की जगह पे लैम्डा ले लो, क्योंकि K ऑलरेडी वहां पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो लैम्डा ले लो। तो D इंटू लैम्डा, E इंटू लैम्डा एंड F इंटू लैम्डा। ठीक है, तो A की पावर K मीन्स D इंटू लैम्डा की पावर में K प्लस E इंटू लैम्डा की पावर में K प्लस F इंटू लैम्डा की पावर में K, और अपॉन में क्या है, D की पावर K। फिर उसके बाद E की पावर K एंड F की पावर K। अब ये न्यूमरेटर में से बताओ क्या कॉमन आएगा? लैम्बडा सर, लैम्बडा। लैम्डा की पावर K, लैम्डा की पावर K ना, तो अंदर में बचा रहेगा D की पावर K, E की पावर K, F की पावर K अपॉन D की पावर K प्लस E की पावर K प्लस F की पावर K। तो ये देखो क्या बचेगा, लैम्डा की पावर K। लेकिन ऑप्शन ए में क्या गिवन है, हमें इस पूरे की पावर कितना गिवन है, 1/k है ना, इस पूरे की पावर 1/k है, तो ये किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल। ए ऑप्शन बोलो, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी लैम्डा के इक्वल आएगी। देख लो वहां पे हमने अभी क्या किया है, इसकी बस वैल्यू निकाली, ए की पावर k प्लस बी की पावर k प्लस सी की पावर k अपॉन डी की पावर k प्लस ई की पावर k प्लस एफ की पावर k। एंड क्वेश्चन में हमें इस पूरे की पावर 1/k गिवन है। अब गिवन में तो क्या था, अलग अलग था, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये अंदर में क्या आ रहा था, लैम्डा की पावर के और उसकी पावर में 1/k, तो ये लैम्डा आ गया। तो देख लो लैम्डा आ गया, वो इक्वल टू लैम्डा, तो उसकी जगह पे हम A/D भी दे सकते हैं, B/E भी दे सकते हैं, C/F भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे A/D दिया है तो वो सही है क्या, ये ऑप्शन? यस सर। है ना, तो ऐसे ही बाकी के चेक कर लो। ठीक है,
सर हाँ यस सर। ये ऐड क्यों किया सर हमने? किसको? सर वो डी लैम्बडा की पावर के और वो अबे वो लैम्बडा ऑप्शन की से जा पावर। रहे हैं हम, तुम सुन रहे हो क्या? ए ऑप्शन देखो, सर वहां पे ए की पावर के था प्लस बी की पावर के प्लस सी की पावर के, तो ए कितना है? ये है। बी कितना है? ये है। डी लैम्बडा। सी है, तो वो यस पुट सर। कर दिया है वहां पे। ठीक है। यस सर। चलो तो ये Thank you, sir. पेपर 2 भी हो गया। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, मतलब मिक्स था पेपर, टफ भी थे। ठीक है। यस सर। सर हाँ सर सर रैंक है क्या? रैंक तो अब तुम्हें ही दिख रहा होगा ना। नहीं सर, ARR। पता नहीं, अब वो तो स्वप्निल सर को पता रहता है, वही देख रहे हैं वो सब। ठीक है, तो एक बार उनसे पूछ लेना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो चलो आज का तो पूरा पेपर में निकल गया, लेकिन कोई नहीं। बाय सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर।